आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शीतकालीन सत्र में वकीलों को सुरक्षा प्रदान करने वाला विधेयक पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। कर्नाटक में एआईएमआईएम 13 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट में आज बिल्किस बानो की 2 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। नए साल पर दिल्ली वासियों को तोहफा, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 450 तरह के टेस्ट मुफ्त, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। यूपी के नोएडा कोतवाली दादरी में कैंटर की भिड़ंत से ट्रैक्टर में लदी लोहे की चादर से टकराई एम्बुलेंस, आधा दर्जन लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। अब समाचार विस्तार से। तालुका चिटगुप्पा के उडबाल ग्राम में जिला प्रगतिशील विचारक संघ की ओर से आयोजित सम्मान कार्यक्रम में सूर्यकांत मठपति एवं माणिक नेलगे का उडबाल गांव में नारायण भंगी द्वारा अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर श्रीकांत राव, अधिवक्ता एवं कांग्रेसी नेता चंद्रराज सिंह, सर्व पार्टी के नेता एवं साहित्य के गणमान्य जन उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कलबुर्गी शहर में आज कलबुर्गी कांग्रेस पक्ष की ओर से हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 68 निर्वाचन क्षेत्रों में से कांग्रेस पार्टी ने 40 निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करने पर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर पटाखे फोड़े गए और मिठाई वितरण करके विजय उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कलबुर्गी कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष जगदेव गुत्तेदार ने मीडिया से बात करते हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के संबंध में बताया। कलबुर्गी से केपी न्यूज के संवाददाता मसूद आलम की रिपोर्ट। एआईसीसी के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष होने के बाद इस देश में 2 स्टेट का चुनाव हो गया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश का 2 चुनाव हो गया, 2 स्टेट का। और दोनों स्टेट में जो बीजेपी का गवर्नमेंट था, एक बीजेपी का गवर्नमेंट रहे तो भी, हम 2 स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट रहे तो भी खड़गे साहब का नेतृत्व में 2 इलेक्शन हम फेस करें, उसमें से एक स्टेट हम छीन लिए मतलब उनको रिजेक्ट कर दिए लोग। इसीलिए हम वहाँ हिमाचल प्रदेश में हमारा कांग्रेस का गवर्नमेंट बना है। कल उनका प्रमाण वचन हो गया, मुख्यमंत्री होके सुखविंदर सिंह सुखवी हो गए और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री होके कल प्रमाण वचन ले लिए। इसीलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमारा बैकबोन है। हमारे एआईसीसी के अध्यक्ष का नेतृत्व में जो इलेक्शन हम फेस करें, इसीलिए हम हिमाचल में जीत लिए। इसीलिए आगे सेंट्रल में इलेक्शन होने जा रहा है और स्टेट में भी इलेक्शन होने जा रहा है। आगे चल के हम ये इलेक्शन में भी सेंट्रल में और स्टेट में खड़गे साहब का नेतृत्व में फिर हम कांग्रेस का गवर्नमेंट बनाते, बल्कि हम लोगों को यकीन है। इसीलिए खड़गे साहब को हमारे सब लोगों के तरफ से, हमारे कांग्रेस पार्टी के तरफ से उनको और एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि बेलगावी में विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में वकीलों को सुरक्षा प्रदान करने वाला एक विधेयक पेश किया जाएगा। बोम्मई ने ये बात रविवार को अधिवक्ता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। प्रस्तावित विधेयक में वकीलों पर हमलों से निपटने के प्रावधान होंगे। एसोसिएशन ने बोम्मई से अनुरोध किया। हाल के दिनों में वकीलों पर हिंसक हमले बढ़े हैं और उनमें से कुछ मारे गए हैं। इस पृष्ठभूमि में वकीलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाना चाहिए। जाहिर है, बोम्मई ने 5 नवंबर को अपने एक कार्यक्रम में एडवोकेट्स एसोसिएशन को आश्वासन दिया था। मसौदा विधेयक कानून विभाग के पास है। कर्नाटक सरकार ने थाली और हाथ धोते समय स्कूलों में भीड़ को रोकने के लिए मध्याह्न भोजन योजना के समय में बदलाव किया है। लोक शिक्षण विभाग ने एक परिपत्र में स्कूलों को कक्षा 1 से 5 के लिए दोपहर 1 बजे से पौने 2 बजे के बीच दोपहर का भोजन देने के लिए कहा है। कक्षा 6 से 10 के लिए दोपहर 2 बजे से 2:40 के बीच। कर्नाटक मूल्यांकन प्राधिकरण की सिफारिशों के बाद विभाग ने स्वच्छता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्षीर भाग्य योजना के तहत मध्याह्न भोजन और दूध तैयार करने और परोसने के दौरान स्कूलों को अपनाने
बढ़ाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। समय में बदलाव के साथ ही स्कूलों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बच्चे खाना खाने के लिए स्टील की प्लेट का इस्तेमाल करें। कमी की स्थिति में स्कूल स्टील प्लेट उपलब्ध कराने के लिए डोनर प्राप्त कर सकते हैं। स्कूलों को बच्चों से थाली और गिलास घर से लाने के लिए नहीं कहना चाहिए। कर्नाटक के हुबली, धारवाड़ और विजयपुरा निकाय चुनाव में सफलता का स्वाद चखने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जनता दल एस के प्रति मुसलमानों के असंतोष को भुनाने की योजना बना रही है। AIMIM प्रमुख व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में पार्टी मुस्लिम आबादी वाले 13 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की योजना बना रही है। AIMIM के जिला अध्यक्ष नजीर अहमद होनियाल ने कहा, ओवैसी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में हुबली जाएंगे और एक सम्मेलन आयोजित करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान हैदराबाद के सांसद से चुनाव आयोजनों को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप अब खत्म होता दिख रहा है। कोरोना के मामलों की संख्या अब प्रतिदिन मामूली दर्ज की जा रही है, लेकिन जीका वायरस अब चिंता बढ़ाने लगी है। दरअसल एक सप्ताह पहले पुणे में जीका वायरस के मरीज मिलने के बाद अब कर्नाटक में जीका वायरस का मामला सामने आया है। यहाँ एक 5 साल की बच्ची इस वायरस की चपेट में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि कर्नाटक में एक 5 साल की बच्ची जीका वायरस से संक्रमित पाई गई है और उसे एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी गई है। राज्य में ये पहला मामला है और सरकार स्थिति की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा विभाग इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुधाकर ने आगे कहा कि सरकार अलर्ट मोड पर है और तमाम सावधानी बरती जा रही है। इसके साथ ही रायचूर और पड़ोसी जिलों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं किसी भी अस्पताल में संदिग्ध संक्रमण के मामले सामने आने पर जीका वायरस टेस्ट के लिए सैंपल भेजने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। उन्होंने आगे बताया कि जिस बच्ची में वायरस की पुष्टि हुई है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद नहीं है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7 अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर
इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बिदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बिदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बिदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बिदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बिदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बिदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बिदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश के दिग्गज नेता और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात शख्स ने पवार के घर फोन कर पवार को मारने की धमकी दी और कहा कि वो मुंबई आकर देशी कट्टे से उन्हें जान से मार देगा। सूत्रों ने बताया कि फोन करने वाले शख्स ने हिंदी में धमकी दी। बंगले पर पोस्टेड पुलिस ऑपरेटर की शिकायत पर गामदेवी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले में एफआईआर आईपीसी की धारा 294, 506(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार कॉलर की पहचान कर ली गई है। धमकी भरा ये कॉल बिहार से आया था।
इसके पहले भी इसी व्यक्ति ने पवार को फोन कर धमकी दी थी। इस वक्त पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की थी और समझा बुझा कर छोड़ दिया था। अब दोबारा इसी व्यक्ति ने धमकी दी है। पुलिस ने इस बार एफआईआर दर्ज कर ली है और दावा कर रही है कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज बिल्किस बानो की 2 याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है। पहले मामले में बिल्किस के 11 कसूरवारों को दी गई उम्र कैद की सजा में समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं दूसरे मामले में बिल्किस बानो की पुनर्विचार अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट चैम्बर में विचार करेगा। इससे पहले सुभाषिनी अली और महुआ मोइत्रा की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है। इसके साथ ही गुजरात सरकार हल्फनामा दाखिल कर रिहाई को कानून के मुताबिक बता चुकी है। बिल्किस ने अपनी जनहित याचिका में कहा कि दोषियों की समय से पहले रिहाई न केवल बिल्किस, उसकी बड़ी हो चुकी बेटियों, उसके परिवार के लिए बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे समाज के लिए एक झटका है। बिल्किस सहित पूरे देश और पूरी दुनिया को रिहाई की चौंकाने वाली खबर के बारे में तब पता चला जब वो रिहा हो गए। आम आदमी पार्टी सरकार 1 जनवरी से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 450 प्रकार के चिकित्सा परीक्षण निःशुल्क प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कदम से उन लोगों को मदद मिलेगी जो निजी स्वास्थ्य देखभाल का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने वाले चिकित्सा परीक्षणों की संख्या 212 है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में 238 और जांच निःशुल्क करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केजरीवाल ने कहा कि सभी को अच्छी गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करना, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उनकी सरकार का मिशन है। उन्होंने ट्वीट किया, सभी को अच्छी गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करना चाहिए, चाहे किसी की भी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। हमारा मिशन है। स्वास्थ्य सेवा बहुत महंगी हो गई है। कई लोग निजी स्वास्थ्य सेवा का खर्च नहीं उठा सकते। ये कदम ऐसे सभी लोगों की मदद करेगा। ये सुविधा दिल्ली के लोगों को उपलब्ध होगी। यूपी के नोएडा कोतवाली दादरी क्षेत्र में स्थित NH 91 पर कोट गांव के पास जा रहे ट्रैक्टर को तेज रफ्तार कैंटर ने पीछे से टक्कर मार दी। इसी दौरान बुलंदशहर से आ रही एम्बुलेंस भी टकरा गई। इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को फिर से चालू करा दिया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर का ड्राइवर नथ्यू और कैंटर का ड्राइवर गजिंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथ में माइक लिए राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में इंटरव्यू लेती दलित पत्रकार और एक्टिविस्ट मीना कोटवाल की ट्विटर पर खूब चर्चा हो रही है। ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म द मुक नायक की संस्थापक कोटवाल के इस इंटरव्यू के वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खूब खींचा है। इस इंटरव्यू की एक क्लिप में कोटवाल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलती दिख रही हैं। इसमें उनके एक हाथ में माइक है और दूसरे में वो अपनी बच्ची को पकड़े हुए हैं। इस दौरान वो बिल्कुल भी लड़खड़ाई नहीं और कांग्रेस नेता के साथ तालमेल बनाए रखते हुए उन्होंने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के महत्व और उसके उद्देश्यों से जुड़े कई अहम सवाल पूछे। उर्फी जावेद अक्सर अपने फैशन सेंस और बेबाकी की वजह से ट्रॉल होती हैं। कई बार सही मुद्दे पर बात करने पर भी उन्हें ट्रॉल किया जाता है, लेकिन इस बार उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसे लेकर उन्होंने हैरानी जताई है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज हुई शिकायत पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीती रात उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज एक नोट शेयर करते हुए लिखा कि वो शिकायत पर हैरान हैं। उन्होंने ये भी सवाल किया कि कुछ लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि उन लोगों को बलात्कार और हत्या करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहिए। उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, मुझे नहीं पता कि मेरे खिलाफ और कितनी पुलिस शिकायतें होंगी। बहुत खूब। मैं हैरान हूं कि कैसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है या उन लोगों से किसी तरह की आपत्ति नहीं है जो खुलेआम मुझे रेप करने, मारने की धमकी देते हैं। आपको मेरे कपड़ों से दिक्कत है, लेकिन रेप और मर्डर करने वाले मर्दों से नहीं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शीतकालीन सत्र में वकीलों को सुरक्षा प्रदान करने वाला विधेयक पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। कर्नाटक में AIMIM 13 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की FIR।
सुप्रीम कोर्ट में आज बिल्किस बानो की 2 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। नए साल पर दिल्ली वासियों को तोहफा, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 450 तरह के टेस्ट मुफ्त, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। यूपी के नोएडा कोतवाली दादरी में कैंटर की भिड़ंत से ट्रैक्टर में लदी लोहे की चादर से टकराई एम्बुलेंस, आधा दर्जन लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।